जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने आ रहे हैं हर मानव का कार्यक्रम। कार्यक्रम मानव का। प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन। आज कोई भी मानव का जो भी कार्य है में जो भी क्रम होता है, उस क्रम में मानव की दो चीज हो रही है। कोई भी कार्य के क्रम में स्वेच्छा पूर्वक हो रहा है कि दबाव पूर्वक। स्वेच्छा पूर्वक, विलिंग पूर्वक कोई भी काम करेंगे तो वो सक्सेस है। पर यदि कोई भी कार्यक्रम और जो भी क्रम यदि उसमें स्वेच्छा नहीं है, उसमें दबाव है, उसमें फोर्सफुली किया जा रहा है कोई भी क्रम में, तो वहां फेल हो जाएगा, विफल, कार्य विफल हो जाएगा। कर्म वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उस कार्य को, क्रम को और कर्म को देखा जाए, उस कर्म को करने के लिए कर्म में धर्म तभी होगा क्योंकि स्वेच्छा पूर्वक होकर ही वो धर्म होगा। कर्म होके धर्म कब होगा? जब कर्म स्वेच्छा पूर्वक हो, तब वो जुड़ेगा। यहाँ स्वेच्छा पूर्वक हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम है हम अटेंड या ऑर्गेनाइज्ड, हम अटेंड या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी कार्यक्रम, ठीक है। आदमी बोलो ये कार्यक्रम जाना, वो जाना है, ये वाले का अटेंड करना है, उधर जाना है, आई एम सो मच बिजी। अरे बिजी होके अटेंड कर रहे हो कि इजी होके अटेंड कर रहे हो? फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट होके, टबलेट होके, फ्रिक्शन में होके अटेंड कर रहे हो। दबाव में कोई भी कार्यक्रम कर रहा है मानो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, क्योंकि मानव परेशान हो गया। मानव क्यों परेशान हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली है कार्यक्रम। कोई भी कार्य यदि उसको फोर्सफुली करना पड़ रहा है तो उसके जीवन में क्या हो रहा है? उसकी लाइफ में फ्रिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी कारण से मानव जाति में यह हमको समझ में आ जाए, वो कर्म कभी धर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अधर्म लग रहा है मानो, यहाँ क्यों लग रहा है? यहाँ अब धर्म नहीं होगा, अधर्म लगेगा मानो, क्योंकि दबाव पूर्वक कोई भी कर्म अधर्म ही होता है। आप किसी के साथ भी, कितना भी अपना हो या कितना भी पराया, याद रख लीजिए, हम काम कर तो लेते हैं, ये करा तो लेते हैं, है ना, मार के, पीट के, बोल के, कुछ भी करके, फोर्सफुली करके करा लेते हैं, पर जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है और जो उसका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। मतलब मानव वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं हो पाएगा, जो एक्चुअली पूरी मानव जाति चाहिए, ठीक है। आज माता पिता बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव में दे रहे हैं, पति पत्नी को दबाव में रख रहे हैं, पत्नी पति को दबाव में रख रहे हैं, भाई भाई को रख रहे हैं, बहन बहन को रख रहे हैं, दोस्त दोस्त को रख रहे हैं, गुरु शिष्य को रख रहे हैं, साथी सहयोगी रख रहे हैं। तो दबाव में कोई भी कार्यक्रम, आप कोई भी फोर्सफुली कोई भी कार्यक्रम करेंगे, वो आपके साथ में नहीं हो सकते। इंटरनली, मेंटली एक नहीं होंगे। मन से कभी आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ कब होगा? जब मानव
स्वेच्छा पूर्वक जो भी कार्यक्रम अटेंड करेगा तो मतलब वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र होके ही वो स्वस्थ तो होगा, ये याद रख लेना। मन कब स्वतंत्र स्वस्थ होगा? मन तभी स्वस्थ होगा जब वो स्वतंत्र होगा, ठीक। और स्वतंत्र होके ही, स्वस्थ होके ही मानव के जीवन में धर्म घटित होता है, और धर्म होके ही मानव योग होता है और एक होता है। और उस एक को प्राप्त करते ही हमारे जीवन में निश्चित और निरंतर क्या आ जाती है? प्रफुल्लता आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, उत्साह, उमंग, उल्लास, और निश्चित निरंतर सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है मानव। और यही चीज पूरी मानी जाती है। यहाँ स्मूथनेस है, ठीक है ना। यहाँ फ्लेक्सिबल है, स्टेबिलिटी है, बैलेंसिंग है, और स्ट्रेंथिंग है। क्योंकि ये जब पांचों चीज एक साथ होगी वो तब होगी जब स्वेच्छापूर्वक होगा। स्वेच्छापूर्वक होगी मानव के जीवन में विश्वास से संपन्न होता है, और विश्वास ही, आप उसको ट्रस्ट बोल लो, बिलीफ बोल लो, या कॉन्फिडेंस बोल लो, आत्मविश्वास बोल लो, वो पूरा संपूर्ण होगा, पूरी मानी जाती है। मतलब हर एक क्रम बोल रहे हैं, हर एक क्रम, कोई भी कार्य हम दिन भर में करते हैं या अपनी जीवन शैली में करते हैं, अपने महीनों में करते हैं, सालों में करते हैं, कोई भी क्रम कर रहा हो कार्य को अनुसार प्रॉपर, तो यह हमको समझ जाए कि क्रम अनुसार जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे वहाँ मानव सुखी होगा, शांति को प्राप्त होगा। और ये चीज नहीं तो हम कोई भी, अब हम दुखी हैं, कोई मान लीजिए दबाव में है, दबाव पूर्वक कोई भी कार्यक्रम परतंत्र में, गुलामी में है, ठीक है। अब वो ऑफिस में ले लो या घर में ले लो, पर्सनली ले लो या प्रोफेशनली ले लो। यदि ऑफिस में आदमी दबाव में है तो वो कार्यक्रम कभी भी विफल ही रहने वाला है, और यदि मान लो घर में दबाव में तो भी वो विफल में। अब इसलिए बोल रहे हैं कि माने जाते क्या चाहिए, क्योंकि दबाव में इसलिए है क्योंकि वो भ्रमित में है। जब तक भ्रमित में है तब तक दबाव है, और जब तक दबाव में है और दबाव पूर्वक होकर मानो अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहा है, गुलामी, परतंत्र महसूस करके कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो वहां मानो रोगी होता है। रोगी क्यों होता है? क्योंकि मानो परतंत्र महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं। अब मेंटली ले लो, साइकोलॉजिकल ले लो या इमोशनल ले लो। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, बंगला अच्छा है, गाड़ी अच्छा है ना, घर वाले लोग अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा से सच्चा को प्राप्त नहीं हो पाता मानो। तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ रोगी हो के मानव के जीवन में अधर्म लग रहा, और अधर्म हो के मानव के जीवन में अब अलग लग रहा है। और जितना अलग लगता है उतना वो कष्ट में होगा, अनिश्चित निरंतर में, क्योंकि अलग में अनिश्चित है, अनिरंतर है, संकट है, पीड़ा है।
और वहीं मानव दुखी रह रहा है, शोक में रह रहा है और मातम में रह रहा है। कभी भी मातम हो जा रहा है, कभी भी दुखी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मानव कहीं ना कहीं दबाव में है और पूरी परंपराएं सड़ गई हैं। मानव दबाव में, परंपराओं के कारण दबाव आदमी सड़ रहा है और टूट रहा है। मानव हर्ट क्यों हो रहा है? फोर्सफुल ही कभी कभी भी हर्ट होता है। डैमेज कब होता है? जब कोई भी चीज फोर्स किया जाता है। ठीक, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे इसलिए सिकनेस बढ़ रही है और यहाँ क्या मानो हील हो रहा है। जितना विलिंगली हम काम करेंगे उतना ज्यादा हील। और ठीक है, बात समझ में आ रही? और उतना ज्यादा मानव को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है ना। हील इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव अपने आप को क्या कर रहा है? फील कर रहा है। बोझ हो रहा है। बोझ, यहाँ बोझ लग रहा है ना, दबाव में बोझ है, स्वेच्छा में बोध है। तो ये हमको क्लियर आ जाए कि बोध होके ही मानव के जीवन में हील होगा और बोझ लग के ही मानव के जीवन में हर्ट होता है और फिर वो सिकनेस के तरफ होता है। तो इसलिए ये हमको पता चल जाए कि भैया कार्यक्रम कभी भी अटेंड ऑर्गेनाइज सुखी होके होता है, स्वस्थ होके होता है। स्वस्थ तभी होगा मानव जब स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र तब होगा जब स्वेच्छा से होगा। स्वेच्छा तब होगी जब आत्मा स्वेच्छा को जान लेगा। स्वयं की इच्छा क्या है? इच्छा तभी प्राप्त हो पाएगी मानव की चेतना की जब उसके जीवन में बोध हो वास्तविकता का, सत्यता का, कि कौन है, हु आई एम, है ना। जब आज कुछ भी इच्छा नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ भी इच्छा करेंगे तो वो ठीक है, टेम्पररी है थोड़ी देर। आत्म इच्छा, आत्म से क्या इच्छा आ रही है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब उसका चित्त जगेगा तब उसके जीवन में, है ना, खुशहाली आएगी, है ना, प्रफुल्लता आएगी। और यही चीज पूरी मानी जाती है। कोई भी मानव दुखी नहीं होना चाहता, ना शांत होना चाहता है, ना शोक में जाना चाहता है, परंतु वो जा रहा है क्योंकि मानव अशिक्षित है और अज्ञानता में ही के कारण ही वो भ्रमित में है। जितना ज़्यादा भ्रमित में है उतना दबाव में महसूस कर रहा है अपने आप को, भले वो अकेला क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए अब हर मानव जाति को वास्तविकता को प्राप्त होना होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।